नमस्कार साथियों, द करौली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अभी इस वक्त हम पहुंचे हैं हैदराबाद में गोलकुंडा फोर्ट पर। इसका निर्माण वरंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में कराया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया और मोहम्मदनगर कहलाने लगा। 1512 में यह कुतुबशाही राजाओं के अधिकार में आया और वर्तमान में हैदराबाद के शिलान्यास के समय तक उनकी राजधानी रहा। साथियों, ये गोलकुंडा फोर्ट का मेन गेट है। इसका साइज़ आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा इसका साइज़ है और इसमें बड़े बड़े दरवाजे लगाए हुए हैं। इन दरवाज़ों में ऊपरी परत लोहे की बनाई गई है और इसके अंदर शीशम और सागवान की लकड़ी का उपयोग किया गया है। गेट के बीचों बीच आपको एक छोटा सा यहाँ पर छेद दिखाई दे रहा होगा। अगर किसी घोड़े या हाथी द्वारा जब गेट पर आक्रमण किया जाता था तो इस छेद में होकर गर्म पानी या गर्म तेल डाल दिया जाता था। साथियों, गेट में एक छोटा गेट बनाया गया है। ये जो छोटा गेट है ये प्रजा के लिए खुलता था और जब राजा आते थे तो बड़े गेट को खोला जाता था। साथियों, यहाँ पर ये लोहे की मोटी मोटी कीलें बनाई गई हैं। जब घोड़े या हाथी द्वारा इस गेट पर आक्रमण किया जाता था तो ये कीलें उसे चुभती थी और हाथी या घोड़ा इस गेट पर दबाव नहीं बना पाता था। इस गेट का लॉकिंग सिस्टम आप देख सकते हो साथियों। दोस्तों, मेन गेट के जस्ट सामने ये दीवार बनाई गई है। अगर बाहर से आप देखेंगे तो आपको गेट दिखाई नहीं देगा और गेट के सामने घुमावदार रास्ते बनाए गए हैं जिनसे हाथी या घोड़े दौड़कर यदि गेट पर आक्रमण करें तो उनकी स्पीड घुमावों में कम हो जाती थी। साथियों, यहाँ पर ये छेद बनाए गए हैं जिनसे अंदर की ओर से बाहर की ओर देखा जा सकता था, लेकिन बाहर से अंदर की ओर नहीं देखा जा सकता था। इनमें बंदूकें और तीर फंसा कर रखते थे। जैसे ही आक्रमणकारी आक्रमण करने आते तो उन पर दाग दिए जाते थे। आप देख सकते हो साथियों, हर जगह ऐसे छेद बनाए गए हैं। यहाँ पर ये 3 छेद बनाए गए हैं। जब आक्रमणकारी नीचे से आक्रमण करने आते थे तो इनसे गर्म तेल और पानी डाल दिए जाते थे ताकि आक्रमणकारियों को जलन हो और वो यहाँ से भाग जाएं। साथियों, यहाँ पर बीचों बीच एक पत्थर लगाया हुआ है। इसका भी एक महत्व है। यहाँ पर 2 बंदूकें या 2 तीर लगाकर 2 लोग बैठे रहते थे। ये देखिए साथियों, एक यहाँ पर बनाया गया है और ऊपर की ओर नज़र रखने के लिए ये छोटे छोटे हॉल बनाए गए हैं और एक हॉल यहाँ पर बनाया गया है। चौक पे देखा है के बाद चौक पे चढ़े ऊपर ये चौक पे ऊपर जाता है। अब बता ये 480 फीट ऊपर तक जाता है ये आवाज़। साथियों, यहाँ पर 21 डायमंड बने हुए हैं जिनके कारण यहाँ पर ये पत्थर लगा हुआ है जिसके 7 फीट के दायरे में आवाज़ गूंजती है और ये आवाज़ 440 फीट ऊपर राजा के दरबार में सुनाई देती थी। देखिए, यहाँ पर हम ताली बजाएंगे, आपको आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देगी। लेकिन अगर 7 फीट के दायरे से बाहर होकर हम ताली बजाएंगे तो आपको यहाँ पर आवाज़ गूंजती हुई नहीं दिखेगी, आपको एकदम सिंगल आवाज़ आएगी। साथियों, यहाँ सामने एक तोप रखी हुई है जिसको कभी यूज़ नहीं किया गया। हैदराबाद के निज़ाम को महारानी विक्टोरिया ने 1873 में इस तोप को गिफ्ट किया था।
साथ ही यहाँ पर ये स्नान घर बना हुआ है। जब राजघराने में किसी बादशाह या बेगम की मौत हो जाती थी तो उसकी डेड बॉडी को यहाँ वाश करके और सुरंग के ज़रिए निकाल कर दफनाने के लिए ले जाते थे। मेन गेट से नहीं ले जाते थे क्योंकि दुश्मन को पता चल जाता था कि राजा मर गया या फिर राजा शोक में है तो दुश्मन आक्रमण कर देता था। इसीलिए डेड बॉडी को सुरंग से निकाल कर दफनाने के लिए ले जाया जाता था। इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप वीडियो पुश करके इसको पढ़ सकते हैं। यह 3 मंजिला इमारत है। इसे असला खाना बोलते हैं। सारे हथियार इसी बिल्डिंग में बनाए जाते थे और दूसरे गोडाउन में शिफ्ट करते थे। इसके अंदर 150 कमरे बने हुए हैं। देखते हो अंदर जाने की परमिशन नहीं है। यहाँ पर पुराने ज़माने की बंदूकें रखी हुई हैं। यहाँ पर कुछ तोप के गोले रखे हुए हैं जो शायद कैमरे में आपको साफ दिखाई नहीं देंगे। साथियों, ये लोहे का एक नाल टाइप बनाया गया है जिसका वज़न लगभग 240 किलो बताया जाता है और जो आदमी इसको उठाता था उसी को यहाँ की सेना में भर्ती किया जाता था। यहाँ पर कई लोग इसे उठाने के लिए अपना जोर आजमाते हैं। कई लोग इसे उठा भी पाते हैं। साथियों, यह आप देख रहे हैं, यह नगीना बाग है। हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सभी राजा यहाँ पर इकट्ठे होते थे। यहाँ पर डायमंड का मार्केट लगता था। फेमस डायमंड कोहिनूर यहीं से निकल कर गया है। साथियों, इस किले में लगभग 720 सीढ़ियाँ हैं। 360 सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए और 360 सीढ़ियाँ नीचे आने के लिए। ऊपर जाने और नीचे आने के लिए अलग अलग सीढ़ियों का निर्माण करवाया गया था। साथियों, यहाँ पर एक बुर्ज बनाया गया है जिस पर तोप रखी रहती थी। जब राज परिवार का कोई मेहमान यहाँ पर आता था तो तोप चलाकर उसका स्वागत किया जाता था। ये भक्त रामदास का जेल है। ये पहले जेल नहीं थी, अनाज का गोडाउन था। यहाँ से अनाज दूसरे गोडाउन में शिफ्ट करवाकर यहाँ भक्त रामदास को रखा गया। ऊपर से यहाँ ऊपर आप हॉल देख रहे हैं, इससे उनको खाना पानी दिया जाता था। चारों ओर यह दीवारों से बंद थी। जब भक्त रामदास को जेल के अंदर पूजा करने के लिए कोई मंदिर नहीं था, इसीलिए भक्त रामदास ने पत्थर पर पत्थर मारकर ये 19 मूर्तियों को बनाया। बाद में राम लक्ष्मण बादशाह के सपने में आए और बादशाह से बोले, आपका पैसा ले लो, हमारा भक्त वापस कर दो। बादशाह ने स्वयं आकर उस जेल का चारों तरफ दीवार हो चुकी थी, उस दीवार को तोड़ा और भक्त रामदास को रिहा किया और उनसे माफ़ी मांगी।
यह मंदिर 881 वर्ष पुराना है। इसमें काली माता की पूजा होती है। इस मंदिर को वरंगल के राजा काकतीय प्रताप ने 1143 ईस्वी में बनवाया था। पहले ये मंदिर छोटा था, बाद में तीसरे बादशाह इब्राहिम कुतुब शाह ने इस मंदिर को बड़ा करवाया और मस्जिद का निर्माण करवाया। यह दीवाने आम है। यहाँ राजा की मीटिंग होती थी। राजा कोई फैसला सुनाते थे तो इसी में सुनाते थे। यहाँ नीचे प्रजा खड़ी होती थी, वहाँ ऊपर राजा बैठते थे और राजा को कोई फैसला जब सुनाना होता था तभी वो यहाँ आते थे। रोज़ रोज़ यहाँ नहीं आते थे। फिर पहले वो वहाँ पहुँच गो महंत ने उल्टा आ गो, उल्टा आया फिर उल्टा गयो पहले नीचू में गयो। रास्ता चला नहीं। ये तो पहली तोप आप देख रहे हैं लोहे से बनी हुई है। एक बार चलाने पर गर्म हो जाती थी। दूसरी तोप आप देख रहे हैं पंच धातु से बनी हुई है। इसके अंदर सोना, चांदी, पीतल, तांबा, सिल्वर 5 धातुओं को मिक्स करके इस तोप को बनाया गया है। इसे कितनी भी बार चला सकते हैं, ये कभी गर्म नहीं होती थी।